जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं चलती हूँ। अरे बिल्कुल खा लेंगे। कहाँ चली? अभी हमने कहाँ होली खेली है तुम्हारे साथ। बस थोड़ा रंग लगा ले। बस थोड़ा सा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक। हैप्पी होली। होली मुबारक। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर। चलो। आप अभी तक नाराज हैं? नहीं। देखिए, हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसे गंदे बुक्स पढ़कर हम ऐसे अगर गंदे बुक्स पढ़ेंगे क्या संस्कार देंगे बच्चों को? बात वो नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ। कविता, अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, सारी भावनाओं को मारना पड़ता है, इच्छाएं कम करनी पड़ती हैं, और बुरा बनने के लिए कुछ भी करो। आप समझ नहीं रहे हैं, बात वो नहीं है। तुम ऐसा कुछ करो ही मत जो मुझे समझाने की जरूरत पड़े। क्या हुआ कविता? सुबह सुबह तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कल हमने उन्हें एक रोमांटिक स्टोरी पढ़ने को दी। कुछ काम बना? काम बना या और बिगड़ गया? क्यों? अरे गुस्सा हो गए और कहने लगे ये गंदी कहानियां क्यों पढ़ती हो। कहते हैं हम संस्कारी लोग हैं। संस्कारी? देख, तुझे ना उसमें कुछ आग जलानी पड़ेगी। अरे कैसे जलाऊं आग? ठंडा पड़ा है पूरा। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बताना पड़ेगा। क्या? देख, किसी को कहना मत, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, मेरे पति बहुत रोमांटिक थे। किसी ने सुना तो नहीं ना? चला तुझे बताती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। घर पर कोई नहीं था। मैं और वो अकेले थे। और फिर अरे दीदी बताओ ना, कितना शर्माओगी। अच्छा ठीक है, सुन। वाव दीदी, आप तो बहुत लकी हो। वो तो हम हैं। काश ऐसा ही रोमांस हमारा पति भी हमारे साथ करता। अच्छा कविता, एक बात बता, तुझे कौन सी सब्जी पसंद है? क्यों दीदी? अरे बता तो सही। आलू की सब्जी फेवरेट है मेरी। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे रोज आलू की सब्जी खिलाऊं तो? रोज आलू की सब्जी? बोर हो जाऊंगी। बस, तो ऐसे इंसान बोर हो जाता है, रोज एक तरह की चीजें खा के, रोज एक तरह की चीजें करके। तो करना क्या पड़ता है? नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, एक्साइटमेंट लाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, हार नहीं माननी पड़ती है। चाहे जितनी बार भी कोशिश करो, कभी हार नहीं माननी चाहिए और फिर से ट्राई करना चाहिए। समझी कुछ?
अच्छा चलो, मुझे काम है, मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे कविता, इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं दीदी, वो नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शेखर ने कुछ कहा? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करूं उससे? नहीं दीदी, उनकी तो आदत है थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करने की, लेकिन वो थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाते हैं। तो तू इतनी रात में भी यहाँ क्या कर रही है? मैं तो वो जेठ जी का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक आए नहीं है ना। तू एक काम कर, तू जाके सो जा, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। अरे नहीं दीदी, आप किचन में भी सारा काम अकेले ही करती हैं। आप जाइए सोइए, जेठ जी आते हैं, मैं उनको खाना खिला के फिर सो जाऊंगी। चल ठीक है, सो जाना टाइम पे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई साहब। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक। हैप्पी होली। होली मुबारक। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर। चलो। जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं चलती अरे हूँ। बिल्कुल खा लेंगे। कहाँ चली? अभी हमने कहाँ होली खेली है तुम्हारे साथ, बस थोड़ा रंग लगा ले। बस थोड़ा सा। भाभी, खाना आज बहुत टेस्टी बना हुआ था। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ अपने रूम में। हाँ अरे सुनो, जी। कविता खाना तो लेके गई, पानी ले जाना भूल गई। तुम भाई साहब को दे दोगे क्या पानी? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाभी। ये लो। हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ, आपका फाइल भेजता हूँ मैं। अरे होली है, होली मनाइए अपने परिवार के साथ। आपको कर दूंगा मैं सब कुछ मेल। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। हैप्पी होली। बाय बाय। भाई साहब, पानी रख दे बेटा। बहू, अब हमारे सोने का टाइम हो गया है, अब हम सोते हैं, शाम को बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुम कब तक आ रहे हो? अरे हम वो आ नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? अरे यहाँ दफ्तर में बहुत काम है। अच्छा ठीक है, हम अकेले ही सो जाते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, सुबह कब तक आओगे? अरे हमें आते आते 12 बज जाएंगे। 12 बजे? चलो ठीक है, हम दोपहर का खाना रेडी रखेंगे, जल्दी आ जाना। ओके ठीक है, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।
और इस तरह से जेठ जी ने अपनी छोटी बहू को भी अपना निशाना बना लिया। वो उसके साथ भी आज रात हम बिस्तर हो गए। उसने उसकी पूरी जवानी को लूट ली। उसके पति का ना आना उसके लिए वरदान साबित हुआ। ये कहानी तो मेरी कहानी है। इसका मतलब जेठ जी की कहानी का सिर्फ एक पात्र थी मैं। ये इतने दिनों में सब कुछ जो चल रहा था वो मेरी खुद की कहानी थी और मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मेरा इस्तेमाल किया जेठ जी ने, वो भी किताबों के सहारे।